Assalamu alaikum, this is Usman. Assalamu alaikum, this is Nadeem and together we are Madman Sports. Basically, this is our brand new channel और ये चैनल आपको बताएगा सब स्पोर्ट्स की खबरें और स्पेसिफिकली क्रिकेट की खबरें बिकॉज क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका इवन अफगानिस्तान में क्रिकेट एक रिलीजन की हद तक फॉलो किया जाता है और हम कोशिश करेंगे कि इससे छोटी से छोटी खबर भी आपसे छुपी ना रहे। अच्छा, इस चैनल का मकसद ये भी है कि हम आपको ऐसी एंटरटेनमेंट, ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो कि दूसरे चैनल्स पे नहीं आ रही। लेट्स सपोज हम कुछ चैनल्स की बात करते हैं जिसमें होता है ओके बाबर आजम छा गए, लिंक पे ओपन कीजिए और आप देखिए कि क्या वीडियो हो रही है, लेकिन जब हम लिंक को ओपन करते हैं तो उसमें हमें कुछ भी मिलता नहीं है। सो इस चैनल का मकसद ये है कि जो चीज हम आपको बताएं ऑन फेस बताई जाए, उसी की डिटेल डिस्कशन हो ताकि आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिले और आपके नॉलेज में इजाफा हो। हम अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और दुनिया में मनवाया है पाकिस्तान ने। इस दफा स्पेशली जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान से क्विट करके गई थी तो पाकिस्तान के चेयरमैन ने कहा था कि आप अपने आप को मनवाएं और उन्होंने वाकई प्रूफ किया। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, जो पाकिस्तान सेमीफाइनल में हार गया, लेकिन थ्रू आउट पाकिस्तान ने एक फैंटास्टिक और आउट क्लास और इंटरनेशनल लेवल से अबव क्रिकेट खेली है और ये साबित किया है कि हमारे खिलाड़ी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। सो हम चलते हैं। हमने आज का एजेंडा बनाया हुआ है जिसमें हमने काफ़ी मुद्दे रखे हुए हैं जो कि हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको एजेंडे बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उसमें सबसे टॉप पे हम रखना चाहेंगे मोहम्मद रिजवान को। जी बिल्कुल, बहुत ही आउट क्लास, उन्होंने आउट क्लास कर दिया है पूरे वर्ल्ड के क्रिकेटर्स को और शॉक किया है अपनी परफॉर्मेंस के साथ। जहां 2 साल पहले वो अपनी PSL की टीम में जगह नहीं बना पा रहे थे और आज उन्होंने साबित किया है कि वो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी। I've seen him in PSL 2019 जहां कराची किंग ने थ्रू आउट टूर्नामेंट उनको बेंच पे बिठाए रखा कि he doesn't deserve to be in the team, but वहां से फिर कमबैक करना और ऐसा कमबैक करना कि 2021 में ना सिर्फ he won ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, बल्कि ही इज द फर्स्ट प्लेयर जिसने 1 कैलेंडर ईयर में 1000 से ज्यादा स्कोर। बिल्कुल और उनकी एवरेज अगर आप उठा के देखो तो 73 की उनकी एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी बुरा नहीं है। 134 विद 42 सिक्सेस। बिल्कुल जो लोग बोलते थे कि वो सिक्सेस नहीं मारते, वो तेज नहीं खेल सकते, बड़ी शॉट्स का प्लेयर नहीं खेलते, लेकिन ये कोई खूबसूरती की अलामत नहीं है कि आप 20 इनिंग में एक दफा 5 छक्के लगाएं। कंटिन्यूस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो एक टीम को रिक्वायर्ड होती है वो बाबर आजम और स्पेशली मोहम्मद रिजवान ने की है। इवन अगर आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देखें तो उसमें भी जो पहली वाला ट्रिगर दिया था वो मोहम्मद रिजवान ने दिया था। एग्जैक्टली, क्योंकि जो बंदा फेस कर रहा होता है उस पर ज्यादा प्रेशर होता है और इन द बिगनिंग वी हैव सीन कि बाबर आजम पे कुछ प्रेशर था, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने काउंटर अटैक करके उस प्रेशर को बिल्कुल रिलीज कर दिया और उसकी वजह से बाबर आजम पे भी बहुत आसानी आई। बीइंग अ कैप्टन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर जब जैसे ही टेंशन रिलीज हुई जैसे बाबर आजम को भी मदद मिली, फिर वो भी खुल के खेले। मतलब वो 30-40 स्कोर के बाद फिर लग नहीं रहा था कि इंडियन टीम कहीं भी खड़ी है या उनको कोई भी एक चांस भी नहीं दिया। उन्होंने फ्लॉलेस इनिंग आप कह सकते हैं कि दोनों ओपनर ने खेली। He is very hard working guy. Yes. This he is might be not very talented, yeah, but he is very hard working. You can see क्लास में कोई वो नहीं है, मैच नहीं है। If you talk about बाबर आजम, क्लासी प्लेयर है, हर तरफ शॉट्स खेलते हैं ग्राउंड के, चाहे वो मिड ऑन है चाहे वो कवर ड्राइव है, he is all in all. But if you talk about मोहम्मद रिजवान, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि दोनों ने 29 इनिंग्स खेली हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने 1306 मीन 1306 रन स्कोर किए हैं और बाबर आजम ने जस्ट 939। अच्छा नदीम, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। जब हम 2020 से बैक जाते हैं लाइक 2019-18 और उस वक्त जब ICC T20 और ICC ODI और ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का ऐलान किया जाता था तो उसमें हार्डली हमें एक
मैक्सिमम 2 पाकिस्तानी देखने को मिलते थे। इसका मतलब ये था कि उसमें इंडियन, ऑस्ट्रेलियंस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड डोमिनेट कर रहा था, बिल्कुल ऐसे। डोमिनेट कर रहा था। इवन साउथ अफ्रीका, हाशिम आमला, एबी डिविलियर्स की बात करते हैं। लेकिन 2021 में पाकिस्तान ने तो सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान के 2 या 3 प्लेयर्स ईच कैटेगरी में शामिल किए गए हैं, बल्कि बाबर आजम जो है वो T20 और ओडीआई के कैप्टन भी हैं। बिल्कुल बढ़िया। आपकी क्या राय है? एक्चुअली मैं इसमें समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो ये सारी एक्नॉलेजमेंट मिली है, और स्पेशली इन 3 प्लेयरों को मिली है, स्पेशली बाबर आजम को, बाबर आजम की अपनी मेहनत, क्लास और कंसिस्टेंसी जो है वो इसमें बहुत बड़ा उसका हाथ है। उन्होंने आउट क्लास किया है। ये नहीं किया कि सिर्फ पाकिस्तान में उन्होंने स्कोर किया है, वो आउट ऑफ कंट्री जाके भी डिफरेंट सॉइल्स के ऊपर भी उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग अपनी परफॉर्मेंस दी है, जिसकी वजह से आईसीसी ने रिकग्नाइज किया। आफ्टर लॉन्ग टाइम पाकिस्तान की तरफ से कोई बैट्समैन आ गया है। नॉर्मली तो ये बॉलर्स की ही बॉलर्स, हाँ, तो अगर कहा जाए कि जावेद मियांदाद, सईद अनवर और इंजमाम और यूसुफ के बाद अगर कोई क्लास का बैट्समैन इस तरह इतना कंसिस्टेंस और जिनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, मिसबाह के बारे में कहा जाता था कि वो थोड़े बेहतर है, लेकिन हमेशा उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर बात होती रही है, जो कि मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि कल उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेजेंड्स ऑफ लीग्स में बिल्कुल बिल्कुल इस एज में भी बहुत अच्छा किया, लेकिन हम बाबर आजम पे रहते हैं। तो बाबर आजम ने वाकई साबित किया है कि वो एक क्लास में है, और पूरी दुनिया ऐसे नहीं उनके बारे में बात कर रही। उन्होंने अपने आप देखें कि कुछ साल पहले हम लोग सिर्फ छक्के देखने के लिए मैच शाहिद अफरीदी, बिल्कुल शाहिद अफरीदी ने एक ट्रेंड सेट कर दिया था कि आपने क्रिकेट देखनी है तो उसमें छक्के देखने हैं। आप पहली दफा देख रहे हैं कि आपके यंगस्टर जो है वो उसकी बाबर आजम की कवर ड्राइव की बात कर रहे हैं। हम इसकी कैप्टेंसी पे बात करेंगे, क्योंकि ये आईसीसी T20 और आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर का कैप्टन भी नॉमिनेट हुआ है। सो उसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच T20 वर्ल्ड कप का हुआ है, और उसमें जब जीत के उसने एक रूम में बैठ के जो स्पीच दी थी, दैट वाज द फिनोमिनल स्पीच। बिल्कुल सो उसमें पता चलता है कि एक लीडर क्या होता है और एक कैप्टन का विजन क्या है, exactly. एक कैप्टन में कितना ठहराव है, और एक कैप्टन की कितनी पॉजिटिव सोच है। exactly. मतलब कि जीत जाना और वो छोटा मैच नहीं था, वो छोटा मैच नहीं था पाकिस्तान के लिए। इंडिया को आईसीसी इवेंट में हराना, इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम, मिशन इम्पॉसिबल, यस। और वो उन्होंने करके भी कितने वो हम्बल और डाउन टू अर्थ रहे, और अपनी टीम को क्या उन्होंने मैसेज दिया, दैट वाज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। एग्जैक्टली, बिकॉज वो ये कह रहे थे कि पास्ट में हमारे साथ ये होता हुआ है कि हम जैसे ही टीम जो है वो डोमिनेट करना स्टार्ट करती है या विनिंग के लिए जाते हैं, तो हम एग्जैक्टली द वर्ड दैट आई वांट टू यूज इज शोहा, कि हम शोहे हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो बाबर आजम ने स्पीच दी और डाउन टू अर्थ और जो अपना उसने एक विजडम शो किया, दैट वाज फेनोमेनल। तो अगर हम बात करते हैं आईसीसी की इवेंट्स में जो पाकिस्तान ने T20, ओडीआई और टेस्ट टीम में जगह बनाई है, उसमें हम बात करते हैं बाबर आजम सबसे पहले। बिल्कुल बाबर आजम, लेकिन डोंट फॉरगेट कि रिजवान की साथ कंट्रीब्यूशन उतनी ही इक्वल है, लेकिन मैं बहुत बड़ा क्रेडिट शाहीन अफरीदी को भी दूंगा। शाहीन अफरीदी ने जो क्लास शो की है और जिस पेस से उन्होंने बॉलिंग की है, इट्स नॉट इजी कि आप पहली बॉल पे जाएं और पहली बॉल पे ही आप रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन को ले उड़े। तो उन्होंने अपनी क्लास शो की है, और वो क्लास थ्रू आउट कैरी किया उन्होंने, बहुत ही आउटस्टैंडिंग और स्विफ्ट यू कैन से। आफ्टर लॉन्ग टाइम पाकिस्तान की तरफ से कोई अच्छा यॉर्कर और प्रॉपर बैलेंस टीम बॉलर अगर कहा जाए तो वो है। ओके, वन मोर थिंग, पीसीबी की तरफ से जो अवार्ड्स दिए गए थे, अपने जो शाहीन शाह अफरीदी की बात की है, उसमें जो उनका स्पेल था इंडिया के अगेंस्ट, दैट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दैट हैज गॉन टू शाहीन शाह अफरीदी। बिल्कुल वो डिजर्व करता है, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है जी उनकी परफॉर्मेंस। हम अपनी वीडियोस के अंदर डीपली क्रिकेट को एनालिसिस करेंगे, डीपली प्लेयर्स की
गलतियों के ऊपर और उनकी अच्छी चीज़ों को भी हाईलाइट करेंगे, यंगस्टर्स के लिए भी, कि वो अपना फुटवर्क कैसे ठीक कर सकते हैं, अपनी स्विंग कैसे ठीक कर सकते हैं। ही इज़ एक्सपर्ट इन बॉलिंग, और कुछ हम बैटिंग की जहाँ तक हो सकेगा आपको टिप्स भी देंगे। कुछ हमारे जानने वाले टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, कुछ हमारे जानने वाले ओडीआई क्रिकेटर्स हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको भी अपने साथ शामिल करें और उनके साथ मिलके सेशन करें। आपको ऑन फील्ड भी लेके जाएंगे, दिखाएंगे कि कैसे क्रिकेट खेली जा रही है और कैसे क्रिकेट को प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह हम बहुत सारी चीज़ों को अपने प्रोग्राम में। नाउ द थर्ड थिंग, आईसीसी T22 वर्ल्ड कप जो कि होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में, और उसका स्केड्यूल जो है वो आउट हो चुका है। और उसमें भी सबसे गर्म न्यूज जो है वो है, अगेन वन मोर टाइम, आई थिंक आईसीसी को भी जो है ना वो मजा आता है जब पाकिस्तान इंडिया के साथ भिड़ता है। सो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है अगेन आईसीसी T22 वर्ल्ड कप में, एमसीजी में। उस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल जी, मेरा ख्याल है कि आईसीसी ने पिछली दफा भी, अब ये लास्ट टाइम जो मैच हुआ था, वो पूरी दुनिया में सबसे मोस्ट वॉच्ड टीआरपी जो उसकी थी वो उनको मिली है। तो उनको अंदाजा हो गया है कि इंडिया पाकिस्तान आप इसको कैश करें, और मेलबर्न जैसे क्रिकेट ग्राउंड में करें जिसकी कैपेसिटी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 97,000 के लगभग लोग जो हैं उसमें बैठ सकते हैं। तो वो ऑस्ट्रेलिया वाले भी और आईसीसी वाले भी फुल कैश करना चाह रहे हैं उसको, और वो एक बहुत मेगा मैच होने वाला है, और उसकी तैयारियां मेरा ख्याल है अभी से शुरू हो चुकी होंगे, और फुल पाकिस्तान और इंडिया के मैच का। अब तो संडे का छुट्टी जो है वो तो, अब तो संडे की छुट्टी यूएई में भी हो गई है, क्योंकि अब फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन ऑफ चिल मोड यूएई। करेक्ट, ओके। तो उस्मान, आपका क्या व्यू है कि ये जो T22 का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, T20 का, इसमें आप कौन सी 4 टीमों को सेमीफाइनल में देखते हैं? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है। सो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया वुड बी, आई थिंक, ऑन द लिस्ट 1। देन पाकिस्तान डेफिनेटली मैं उनको देखता हूँ। संडे की छुट्टी यूएई में भी हो गई है, क्योंकि अब फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन ऑफ चिल मोड। अच्छा उस्मान, आप ये बताएं कि आप आईसीसी T20 का जो वर्ल्ड कप 2022 में होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें 4 टीमें कौन सी देखते हैं जो टॉप 4 में सेमीफाइनल खेलेंगी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 2022 का वर्ल्ड कप जो है ये 2021 की तर्ज पर ही खेला जाएगा। उसमें 6 टीमें और 6 टीमें जो उनका पूल बनाया गया, वैसे तो टोटल 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन उस 8 में से ऑलरेडी जो है वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। जो बाकी 8 हैं वो आपस में खेल के जो टॉप 2 की होंगी वो उसमें ग्रुप्स में शामिल हो जाएंगी। जो 6 और 6 की जो टीमें होंगी टोटल, उनमें फिर जो 4 जो हैं, जो टॉप की 2 और 2 होंगी, वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। ठीक है, तो इसमें क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो आई थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया वुड बी माय टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि उन्होंने उस जमीन पे आके अपने आप को मनवाया है जहाँ के स्पिनर्स की पिच कहा जाता है, एंड दे आर नॉट वेरी गुड इन प्लेइंग स्पिन बॉलिंग। और उन्होंने अपने आप को यूएई जैसी कंट्री में अपने आप को आकर मनवाया है। तो अपनी होम ग्राउंड में उनकी जो कंडीशंस होती हैं और जो उनका बॉलिंग अटैक है, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक। सो आई थिंक आई वुड पुट ऑस्ट्रेलिया ऑन द टॉप, देन आई वुड गो डेफिनेटली पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान को कोई टीम हल्के में नहीं ले सकती। इफ यू टॉक अबाउट देयर बॉलिंग अटैक, देयर मिडल ऑर्डर बैट्समैन, एंड डेफिनेटली देयर टॉप ऑर्डर बैट्समैन बाबर आजम एंड Mohammad Rizwan. So definitely Pakistan is on second on the list. Then if you talk about third, I think I will go for England, and 4 would be New Zealand. So these are my 4 teams: Pakistan, Australia, New Zealand and England. What about you? मेरे ख्याल में मैंने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया आईसीसी इवेंट के इन ऑस्ट्रेलिया रादर देन 2015 का जो वर्ल्ड कप था, वो उसमें बहुत लकी रहे और वो ले उड़े, उसको चैंपियन बने। लेकिन मैं उनको
टॉप 4 में नहीं देखता। मेरी टॉप 4 जो है वो है पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की टीम बहुत रैपिडली ऊपर जा रही है, बहुत फाइटर खिलाड़ी हैं उनके, और होपफुली वो टफ टाइम देंगे और टॉप 4 में मैं उनको देखता हूँ। न्यूजीलैंड को आप कभी भी किसी भी आईसीसी इवेंट में सेमीफाइनल से नीचे नहीं देख सकते। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज गोइंग टू से कि न्यूजीलैंड, इफ यू टॉक अबाउट इवन 1999 का वर्ल्ड कप उठा के देख लो, 1992 से मैं आई थिंक सो कि वो हर सेमीफाइनल में पहुंचे होते हैं, चाहे वो आईसीसी चैंपियनशिप में भी फाइनल में पहुंचे हुए हैं। वो आईसीसी इवेंट मेरा ख्याल है कि उन्होंने देखा हुआ है कि टारगेट करके रखते हैं और अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, और केन विलियमसन की वैसे ही बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे कैप्टन हैं और अच्छा कर रहे हैं। लेकिन डोंट यू थिंक कि लाइक इंडिया जैसे कंट्री को, जहां वो इवन यूएई जैसे कंडीशंस में सफर कर रहे थे और अब उनको ऑस्ट्रेलिया में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इंडिया की जो टीम है जो कि यूएई में खेल के गई है और उन्होंने 2021 के वर्ल्ड कप में सफर किया है, हालांकि दे आर वेरी फेमस फॉर स्पिन बॉलिंग, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में आई डोंट थिंक सो इंडिया का वो बॉलिंग अटैक है, क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट जस्ट बुमराह, उसको साइडलाइन कर दो, आई डोंट थिंक सो कि उनके पास कोई और इतने अच्छे लेवल का बॉलर है कि जो उधर किसी बैट्समैन को टफ टाइम दे सकता है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यू टॉक अबाउट मिचेल स्टार्क, यू टॉक अबाउट हेजलवुड, यू टॉक अबाउट देयर कैप्टन कमिंस, सो आई थिंक the bowling attack for Australia is the best one, so I don't think so कि आप उनको क्यों टॉप 4 में नहीं देख रहे। वो उसकी रीजन सिर्फ लक को मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज दे आर गुड, दे विल बी गुड, आई होप कि वो अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप इंडिया को जो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इंडिया के कुछ पर्सनल इशू चल रहे हैं जिसकी वजह से इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप में और इवन अभी तक आप देख रहे हैं कि किसी भी इवेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उनके पर्सनल इशू चल रहे हैं कुछ खिलाड़ियों के आपस में, जिसकी वजह से यहाँ मैं आपको रोकूंगा क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट मुद्दा है वो इंडिया की परफॉर्मेंस के ऊपर ही है, जो कि उनकी ऑनगोइंग सीरीज हो रही है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो ऑलरेडी 2-0 से हार चुके हैं, अनअसेसेबल जो जीत है वो साउथ अफ्रीका ले चुका है इंडिया के ऊपर। 3 मैचेस सीरीज में 2 मैचेस ऑलरेडी हार चुके हैं और थर्ड में भी मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है। आज साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 288 का आई गेस उनको स्कोर दिया। लेट्स सी अभी तक वो क्या कर रहे होंगे। गोइंग टू इंडियाज परफॉर्मेंस इन साउथ अफ्रीका, आई विल हैव टू से कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो अंडर परफॉर्म भी कर रही है। इसके अलावा हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन आज की वीडियो हमें समराइज करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है और इसमें पाकिस्तान ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो अगली आने वाली सीरीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली है उस पर हम बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस, बट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम हमें आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करना पड़ेगा और आप सबसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। आई होप कि आप सबको ये हमारा जो छोटी सी एफर्ट्स है, आई होप कि ये जो हमारी छोटी सी एफर्ट है आपको बहुत पसंद आई होगी। और प्लीज़ अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिए, बिकॉज वी ऑलवेज लव टू हियर फ्रॉम यू। कमेंट करें और कि नेक्स्ट वीडियो आप हमारी कौन सी चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और हर वक्त मिलते रहें। इसी के साथ हम नेटमैन स्पोर्ट्स की तरफ से इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहें नेटमैन स्पोर्ट्स। खुश रहें और खुश रखें।